नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भविष्य में आने वाली पीढ़ी को कुपोषण से बचाने और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए कुपोषण को समाज से दूर भगाना बहुत आवश्यक है। इसी उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है। अच्छा पोषण वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक है। कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और उनमें कई प्रकार की बीमारियों से संक्रमित होने की संभावना ज्यादा होती है। कुपोषित बच्चों का मानसिक स्तर का विकास कम होता है, जिससे कि आने वाले भविष्य के लिए बेहतर रूप से तैयार नहीं हो पाते। इसलिए बच्चों को पोषाहार की सख्त आवश्यकता होती है। इसी को देखते हुए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पोषाहार सप्ताह की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत 1982 में हुई थी। इसे 1982 में खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था और तभी से यह सितंबर के पहले सप्ताह में पूरे देश में मनाया जाता है। NLW को स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, जिसका विकास, उत्पादकता, आर्थिक विकास और आखिर में राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव पड़ता है। खासकर भारत जैसे देश में कुपोषण एक बेहद ही गंभीर समस्या है। भारत में कुपोषण की इतनी बड़ी समस्या है कि इससे निपटना आसान नहीं है। आज लगभग हर तीसरा बच्चा कुपोषित है, क्योंकि स्टंटिंग और कुपोषण की शुरुआत बच्चे से नहीं बल्कि गर्भवती माता से होती है। भारत में 5 साल से कम उम्र के कुपोषित बच्चे 35% हैं। इनमें भी बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं। उसके बाद झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश का नंबर है। मध्य प्रदेश में 5 साल से छोटी उम्र के 42% बच्चे कुपोषित हैं, तो बिहार में यह फीसदी 48.3 है। पश्चिम बंगाल में कुपोषण के मामले तेजी से बढ़े हैं। 2005 के मुकाबले NFHS 4 सर्वे में करीब 4.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो कि एक चिंता का विषय है। 2015-16 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के मुताबिक कुपोषण के सबसे ज्यादा मामले बिहार में पाए गए। बिहार में 5 साल से कम उम्र के करीब 48.3% बच्चे शारीरिक रूप से अविकसित थे। इसकी बड़ी वजह उचित पोषण आहार का नहीं मिलना है। WHO के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं। हालात ये हैं कि कुपोषण के मामले में हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। ऐसा नहीं है कि कुपोषण के मामले में भारत में कोई प्रगति नहीं हुई है। 2005-6 में कुपोषण के शिकार लोगों का 48% था, जो 2015-16 में घटकर 38.4% और 2018 में 31% रह गया। क्योंकि सरकार भी अब अपने स्तर से कुपोषण खत्म करने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन का नाम बदलकर पोषण अभियान कर दिया है और साल 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।